गांव का नाम था सोनपुर। हरे भरे खेत, मिट्टी की खुशबू और लोगों के सीधे दिल। लेकिन उसी गांव के एक कोने में एक ऐसा घर था जहां खामोशी रोती थी। उस घर में रहते थे रामदीन काका और धन्नो माई। कभी वही लोग थे जिन्होंने अपनी जवानी, मेहनत और पसीना अपने बच्चों पर लुटा दिया। आज वही बच्चे बड़े होकर शहर से लौटे थे, मगर दिल छोटे हो गए थे। 3 बेटे थे। खेत बिक गए, पैसा आ गया, लेकिन माँ बाप बोझ बन गए। धन्नो माई सुबह सुबह उठकर चूल्हा जलाती, पर आज चूल्हा ठंडा था। रामदीन काका ने धीरे से पूछा, माए, आज रोटी नहीं बनी? धन्नो माई की आंखें भर आईं। बेटा कह गया है, अब अलग खाओ, हमारा खर्च ज्यादा हो रहा है। दोपहर हुई। घर में खिचड़ी की खुशबू आई, पर बूढ़े माँ बाप को एक निवाला भी नहीं मिला। शाम को रामदीन काका गांव के मंदिर के बाहर बैठ गए। लोग पूछते, काका घर क्यों नहीं जाते? वे बस इतना कहते, घर है पर अपनापन नहीं। एक दिन धन्नो माई बीमार पड़ गई। बेटों ने कहा, अब इलाज पर पैसा कौन लगाए? उसी रात धन्नो माई ने रामदीन काका का हाथ पकड़ा और बोली, अगर कल मैं न रहूं तो बच्चों से कुछ मत कहना, भगवान देख रहा है। और सुबह होते होते धन्नो माई की सांसें थम गईं। अंतिम संस्कार में पूरा गांव आया, बेटे भी आए, लेकिन आंखों में आंसू नहीं थे। तभी गांव के मास्टर जी बोले, आज एक माँ नहीं मरी, आज इंसानियत मरी है। उनकी बात सुनकर बेटों के सिर झुक गए। गांव की औरतें बोलीं, जो आज माँ बाप को रुलाता है, कल उसके बच्चे उसे रुलाएंगे। उस रात बेटों को नींद नहीं आई। उन्हें बार बार माँ की भूखी आंखें दिखती रहीं। बाप का कांपता हाथ याद आता रहा। सुबह होते ही वे रामदीन काका के पास आए, पैर पकड़कर रोने लगे, बाबा माफ कर दो। रामदीन काका ने आंसू भरी आंखों से कहा, माफी मुझे नहीं, अपने जमीर से मांगो। सीख, जो अपने माँ बाप को बुढ़ापे में बोझ समझता है, वह भूल जाता है कि वही उसकी नींव थे। माँ बाप की दुआ से बड़ा कोई सहारा नहीं।